अब तक कि आपने पढ़ा। विनय रुद्र से कहता है, तुम काजल की माँ से ये कहने वाले हो कि अगर शैलेंद्र या शैलेंद्र के परिवार वाले तुम्हारे और काजल के बारे में पूछे तो हाँ में सिर हिला दे चुपचाप। हाँ, रुद्र भूचाल आ जाएगा। ये बात चारों तरफ फैल जाएगी, देर नहीं लगेगी, समझे। फिर सोचा है काजल की कहीं भी शादी नहीं होगी। तुम तो निकल जाओगे भाई अपने सपनों की उड़ान में बैठकर, और मुझे पता है तुझे अपने सपने बड़े ही प्यारे हैं। फिर क्या होगा सोचो। और काजल को अगर पता चला तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। देखो, तुम उसकी मुसीबतें बढ़ा रहे हो रुद्र। ठीक है, तो अब तुम ही बताओ विनय, मैं क्या करूं। तुम पहले काजल से बात करो। अब मैं काजल से क्या बात करूं विनय। देखो रुद्र, उससे बात तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब आगे रुद्र अपनी गाड़ी रोक पीछे बैठा विनय को देखता है तो वो कहता है, अब ऐसे क्या घूर रहा है मुझे। ये सब तुमने ही किया है तो मुझे घूरने से कोई मतलब नहीं है। रुद्र कहता है, नीचे उतरो। विनय बुलेट से उतरकर एक साइड खड़ा हो जाता है। रुद्र भी बुलेट खड़ी कर उसके पास आता है। दोनों ही चुप थे तो विनय कहता है, बोलो अब रुद्र, काजल से बात करनी है कि नहीं। ठीक है, कर लूँगा, पर ये बताओ शैलेंद्र और बड़े पापा काजल के घर पहुँच गए रिश्ता लेकर तो। अच्छा ठीक है, चल काजल के घर चलते हैं। और तुम उनसे कहना कि अगर शैलेंद्र और उसका परिवार काजल और शैलेंद्र की शादी की जब बात करे तो कह दे वो कि काजल की अभी उम्र ही क्या है, अभी तो उसने कॉलेज जाना शुरू किया है, ज़्यादा हो तो उसके कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो कर देंगी शादी शैलेंद्र से। रुद्र गुस्से में विनय से कहता है, ये क्या कह रहे हो विनय। रुद्र गुस्सा मत हो, मेरी बात को समझो। देख, हमारे पास एक ही रास्ता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर तुम काजल से शादी करना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन तुम शादी तो करोगे नहीं काजल से, और 3 साल में कुछ ना कुछ रास्ता दूसरा निकल आएगा। लेकिन काजल को तुम बता दो कि शैलेंद्र से तुमने जो भी कहा है, क्योंकि अगर काजल को पता चला तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है, और पहले क्यों नहीं ये सब बताया, फालतू का मैं शैलेंद्र से सब बोल आया। अब वो हर हाल में जानना चाहेगा कि हमारा रिश्ता क्या है। रुद्र, उसे पता होगा अच्छी तरह से कि तुम दोनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसीलिए वो अब साबित करेगा कि तुम दोनों में कुछ नहीं है, और फिर से वो काजल के पीछे पड़ जाएगा। और शैलेंद्र के लिए ये पता लगाना आसान है, समझे तुम। सच में जब से काजल से तुम्हें प्यार हुआ है ना, तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अच्छा ठीक है विनय, मेरे पास उसका नंबर है, पहले मैं काजल को कॉल करता हूँ। रुद्र जेब से अपना मोबाइल निकालता है और काजल को कॉल करता है। रिंग जाती है पर काजल फ़ोन नहीं उठाती है। रुद्र विनय से कहता है, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। ठीक है, तो चल काजल के घर, जो कहा है वो कहो चलकर। फिर कुछ ही देर में रुद्र काजल के घर पहुंचता है और काजल की माँ, दादी और दादाजी से विनय ने जो कहने को कहा था वो कह दिया। तो काजल की माँ बोली, ठीक है बेटा, पर फिर भी घबराहट सी हो रही है, ना जाने क्यों। चाची जी आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है बेटा। और रुद्र फिर हर तरफ देखता है पर काजल उसे कहीं नज़र नहीं आती है। रुद्र फिर वहाँ से चला जाता है। काजल अभी भी सो रही थी। रुद्र फिर कॉलेज चला गया विनय के साथ, और इधर काजल उठी तो रुद्र के बहुत से कॉल देखकर उसे वापस से कॉल किया, पर रुद्र ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वो फिर से रुद्र को कॉल करती है। दूसरी तरफ शैलेंद्र रुद्र से मिलने उसके कॉलेज जाता है। रुद्र उसे देख कहता है, क्या हुआ, इतनी भी क्या जल्दी थी, घर पर आता वहीं बात कर लेते तुम। शैलेंद्र कहता है, रुद्र क्या करूं, रहा ही नहीं जा रहा था मुझे, इसीलिए यहाँ आ गया। मैं जानता हूँ कि तुम काजल से प्यार करते हो, पर काजल तुमसे प्यार नहीं करती है। देखते हैं कब तक तुम्हारा नाटक चलता है रुद्र, कब तक तुम काजल को मुझसे बचा पाओगे। चाहता तो अभी के अभी सब क्लियर कर देता काजल के घर जाकर, पर ठीक है, वैसे अभी मैं काजल को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। वो एक बार ठीक हो जाए तो खुद उसके घर जाकर मैं बात करूँगा, तब मुझे वैसे भी सब सच पता चल ही जाएगा सबूत के साथ। अच्छा, तो पता लगा लो शैलेंद्र, जो भी तुम्हें पता लगाना है। वैसे भी अभी मैंने और काजल ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैंने और काजल दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अभी ज़्यादा मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, क्योंकि काजल की जब तक पढ़ाई नहीं हो जाती तब तक सिर्फ फ़ोन पर हम लोग बातें करेंगे, और काजल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो खुद अपनी माँ से मेरे बारे में बात करेगी और हमारे रिश्ते के बारे में भी। और उसी समय काजल का फ़ोन भी आ रहा था, और रुद्र काजल का फ़ोन रिसीव कर स्पीकर पर डाल देता है और कहता है, हाँ काजल, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करता हूँ। जी ठीक है। फिर फ़ोन रुद्र कट कर देता है और हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, अब तो हो गया यकीन कि मैं और काजल एक दूसरे को पसंद करते हैं। शैलेंद्र गुस्से में कहता है, तो तुम्हारे सपने, उनका क्या। रुद्र कहता है, काजल से इतनी मोहब्बत हो गई है कि उसके आगे मैं अपने सारे सपनों को भूल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं तो तुम जानते हो रुद्र मेरा फैसला क्या होगा। तुम मेरे भाई हो, इसीलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, पर शैलेंद्र अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। तुम मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। रुद्र की आंखों में काजल के लिए प्यार देख शैलेंद्र गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। विनय रुद्र को बस देखता ही रह जाता है, और शैलेंद्र के जाते ही रुद्र गहरी सांस लेता है और वहीं दीवार से टेक लगाते हुए कहता है, सच में मेरे दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया है, कुछ भी बोलता हूँ। इधर दोपहर को गीता और
आशा काजल के पास थी, तीनों आपस में बातें कर रही थी। तभी रुद्र का कॉल आया। काजल ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो जी। काजल, वो तुमने मुझे फ़ोन लगाया था? जी। आपकी सुबह कई मिस कॉल थी, हम सो रहे थे इसीलिए आपके कॉल का हम जवाब नहीं दे पाए। वो काजल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी हाँ बोलिए। फिर रुद्र काजल को सारी बात बता देता है जो भी रुद्र ने शैलेंद्र से कहा था। और ये सुनकर काजल तो सन्न रह जाती है, वो कुछ रुद्र से नहीं बोलती है। काजल बोलो कुछ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? सॉरी, बस मुझे जो समझ में आया काजल वो मैंने कह दिया। और फिर काजल ने फ़ोन काट दिया और काजल अब परेशान हो गई। फिर काजल की नज़र गीता और आशा पर पड़ी जो हैरानी से एकटक उसे ही देख रही थी। काजल कहती, तुम दोनों हमें ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? गीता ने कहा, काजल तुम रुद्र से बात करती हो? अच्छा, रुद्र तुमसे बड़े हैं, भैया बोला करो। देखो आशा कितनी अच्छी है, वो उन्हें भैया बोलती है। अच्छा तो तुम भी उन्हें भैया ही बोला करो काजल। अरे मैं क्यों बोलूँ उन्हें भैया? क्योंकि आशा बोलती है इसीलिए काजल। वो मेरे कोई भैया नहीं है, समझी तुम? हाँ तो काजल वो मेरे भी भैया नहीं है। काजल कहती, हे भोलेनाथ जी, हम भी ना किस बात पर बहस कर रहे हैं भैया? कुछ भी। हाँ वही तो मैं भी कहने वाली थी। काजल गुस्से में अपनी आंखों को बड़ा करते हुए गीता से कहती, तुम तो अब चुप ही रहो, वैसे भी हम बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या हुआ? रुद्र ने कुछ कहा है क्या? कहा नहीं, हमें उलझा दिया है उन्होंने। शैलेंद्र से रुद्र ने कहा है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। तो आशा हंस पड़ती और गीता मुंह बनाते हुए कहती है, 1 साल से मैं उन्हें देख रही हूँ आते जाते बड़े प्यार से, पर रुद्र ने मुझे तो कभी नहीं देखा और तुम्हें कुछ ही महीने आए नहीं हुए कि तुमसे कॉल पर बात भी करने लगे और प्यार भी। गीता तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। और आशा तुम कैसी दोस्त हो यार, हम परेशान हैं और तुम्हें हंसी आ रही है। काजल तो और क्या करूं, वैसे रुद्र भैया अच्छे हैं, अगर उनसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा तो शैलेंद्र की हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हारे आसपास भटकने की भी। हाँ सही कह रही हो तुम आशा, एक गुंडे से पीछा छुड़ाने के लिए हम दूसरे गुंडे से प्यार कर ले। देख काजल, पहली बात तो रुद्र भैया कोई गुंडा नहीं है और दूसरी बात तुम्हारा रिश्ता वैसे भी उनसे कभी नहीं जुड़ेगा। काजल आशा की बात सुनकर हैरान हुई और उसने आशा से पूछा, ऐसा क्यों तुम कह रही हो? आशा कुछ बोलती कि काजल की माँ कमरे में आते ही काजल पर गुस्सा होने लगती है। काजल, दवा और पानी दोनों यहाँ रख कर गई थी मैं, तुमने दवा खाई नहीं? वो माँ हम भूल गए थे। ठीक है तो दवा खाओ पहले, बातें बाद में। फिर काजल दवा खाती है तो आशा और गीता कहती है हम चलते हैं, और वो वहाँ से चली गई। काजल बिस्तर पर लेटे बस रुद्र के बारे में सोचने लगी और आशा की बात भी कि आशा ने ऐसा क्यों कहा। फिर काजल ने खुद से ही कहा, भला हम आशा की बात को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे भी रुद्र से प्यार नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। शाम के वक्त शैलेंद्र अपनी माँ और पापा के साथ काजल के घर आए और उन्हें देखकर सभी घबरा गए। पर जब उन्होंने शैलेंद्र और काजल की शादी की बात की तो रुद्र ने जो भी कहा था काजल की माँ ने वो सब कह दिया उनसे। तो शैलेंद्र ने कहा, ठीक है कॉलेज की पढ़ाई काजल की पूरी हो जाए फिर बात करूँगा। फिर कहा, क्या मैं काजल से मिल सकता हूँ? काजल की माँ कुछ कहती कि शैलेंद्र कुर्सी से उठा और काजल के कमरे के पास गया जहाँ दरवाजे पर काजल खड़ी सब बातें सुन रही थी। काजल शैलेंद्र को देखकर डर गई, माथे पर उसके पसीना आ गया। शैलेंद्र ने कहा, काजल क्या सच में तुम रुद्र को पसंद करती हो, उससे प्यार करती हो? काजल ने बिना कुछ समझे हाँ में सिर हिला दिया। तो शैलेंद्र ने कहा, ठीक है तो अब तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर वो वहाँ से चला गया और काजल ने गहरी सांस ली। वो बहुत डरी हुई थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, अब सब कुछ ठीक था। शैलेंद्र काजल को परेशान नहीं करता है। रुद्र और काजल की अब मैसेज में थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। रुद्र हालचाल के लिए काजल को मैसेज कॉल कर देता था। कुछ दिनों बाद काजल भी ठीक हो जाती है पूरी तरह से। शाम के वक्त काजल माँ से कहती है, माँ अब तो सब ठीक है, शैलेंद्र हमें परेशान भी नहीं करता है और हम पूरी तरह से ठीक भी हो गए हैं, तो क्या अब हम कॉलेज जा सकते हैं? काजल की माँ ने कहा, हाँ बेटा जा सकती हो, पर देखो कुछ भी ठीक ना लगे तो मुझे सब सच सच बताना। हाँ माँ। तभी जतिन अंदर आया। काजल की माँ उसे देख बोली, अरे जतिन बेटा तुम यहाँ आओ बैठो। काजल और जतिन ने एक दूसरे को देखा। काजल गुस्से में फिर वहाँ से छत पर चली गई और जतिन कुछ देर काजल की माँ से बात करने के बाद छत पर काजल के पास आया और काजल से कहा, काजल सॉरी, उस दिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया था, मुझे माफ़ कर दो काजल, मैं डर गया था। काजल कुछ नहीं बोलती है। काजल बोलो भी कुछ। जतिन, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अब देखो ना सब हमारे बीच अब क्लियर हो गया है, अब तुम हमारे पीछे ना आओ। तुम प्यार हमसे नहीं करते हो तो अब हमें कभी परेशान मत करना तुम। काजल मैं करता हूँ तुमसे प्यार। देखो जतिन, प्यार वो है जो हर सुख दुख में साथ दे, पर तुम मुझे मुसीबत में पीठ दिखाकर भाग गए।
लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा तुमसे नहीं है, हम तो वैसे भी तुमसे प्यार नहीं करते थे और अब तुम भी सब भूल जाओ, कहकर काजल नीचे आ गई और जतिन फिर चला गया। वो काजल को सॉरी के कई मैसेज करता है पर काजल उसे कोई जवाब नहीं देती है। अगली सुबह बेहद खास थी काजल के लिए। काजल सुबह जल्दी उठी और दादी के साथ शिव जी के मंदिर चली गई। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि अब सारी परेशानी दूर हो चुकी थी। एक नई सुबह थी जो उसे बहुत सुकून दे रही थी। आज कॉलेज भी जाना था इतने दिनों बाद, इसीलिए काजल आज दादी के साथ मंदिर आई थी शिव जी के। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गई तो सामने हाथ जोड़े रुद्र खड़ा हुआ था। काजल दादी के साथ शिव जी को जल चढ़ाने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि काजल शिव जी को जल चढ़ा रही है। काजल को देखते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो खुद को काबू करते हुए मंदिर से बाहर आ गया। काजल और दादी पूजा करने के बाद बाहर आए तो रुद्र पंडित जी से बात कर रहा था। काजल दादी से कहती है, दादी हम अभी आते हैं, और वो रुद्र के पास जाते ही कहती है, सुनिए। रुद्र पीछे पलट कर देखता है तो सामने काजल थी। हाँ बोलो काजल। थैंक्स। किस बात के लिए थैंक्स काजल? वो हम ठीक हो गए और अब हम कॉलेज भी आज से जाएंगे, और शैलेंद्र अब हमें परेशान ना करे इसीलिए थोड़ा सा डर है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। काजल हाँ में सिर हिला देती है। फिर जैसे ही एक कदम बढ़ाती है जाने को तो पलट कर रुद्र से फिर से कहती है, सुनिए। हाँ काजल, आप मेरे आसपास ही रहिएगा। वो क्या है ना, आप रहेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। रुद्र भी हाँ में सिर हिला देता है और काजल फिर दादी के पास आ जाती है और घर जाने लगती है। रुद्र उसे ही देख रहा था जाते हुए। काजल पलट कर देखती है तो रुद्र अभी भी खड़ा ही था। काजल खुद से ही कहती है, काजल क्या हो गया है तुझे? कुछ भी। ये क्यों कहा कि आसपास रहना? वो अब क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में? काजल घर आती है और कुछ देर बाद आशा के साथ अपनी स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल जाती है और रुद्र भी काजल के पीछे ही था। शीशे से जब वो देखती है कि रुद्र अपनी बुलेट से उसके पीछे है तो काजल के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कॉलेज पहुंचते ही काजल और आशा क्लास में चली जाती हैं। अब तो रोज का ही था। काजल कॉलेज जाती है और रुद्र उसके आसपास ही रहता है। दोनों बात तो नहीं करते एक दूसरे से, पर दोनों की अब नजरें टकराती हैं तो दोनों मुस्कुरा देते हैं एक दूसरे को देखकर। और अब काजल को भी बहुत अच्छा लगता है जब रुद्र उसके आसपास रहता है। रुद्र के सामने रहने से अब काजल को सेफ महसूस हो रहा था और रुद्र बिना चाहकर अब काजल की तरफ खिंचा ही चला जा रहा था। वो काजल को एक पल के लिए अब अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। एक दिन काजल कॉलेज नहीं आई तो रुद्र परेशान हो गया और उसने कई कॉल काजल को की और काजल ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। सुबह से शाम हुई और रुद्र अब बेचैन हो गया और अब उससे रहा नहीं गया और शाम के वक्त रुद्र बिना कुछ सोचे समझे काजल के घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने दस्तक दी तो कोई नहीं नजर आया। वो अंदर गया तो घर में कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद काजल और सभी छत पर होंगे। रुद्र जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखता है तो खटपट की उसे आवाज़ आती है तो रुद्र देखता है कि सामने वाले कमरे से आवाज़ आ रही है। वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि काजल उसकी तरफ पीट करके टेबल पर खड़ी ऊपर की अलमारी में किताबें रख रही थी। रुद्र उसके पास जाता है और कहता है, काजल। इतना ही कहा था कि काजल ने पीछे पलट कर देखा तो रुद्र को देख घबरा गई और लड़खड़ाकर जैसे ही टेबल से गिरने वाली थी कि रुद्र ने जल्दी से काजल को थाम लिया। काजल ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दोनों हाथ रुद्र के शर्ट पर कस गई और रुद्र तो बस काजल को ही देखता रहा। वो उसमें खो सा गया। काजल ने फिर धीरे से आंख खोली तो सामने रुद्र था। उसने अपने दोनों हाथ जैसे ही रुद्र की शर्ट से हटाए वो फिर गिरने को ही और रुद्र ने उसकी कमर पर हाथ रख उसे और करीब किया। काजल तो बस रुद्र को ही देखती रह गई। काजल के दिल में भी अजीब सी हलचल हुई। रुद्र की छुअन से काजल का दिल भी जोरों से धड़कने लगा। रुद्र ने कहा, अभी ठीक हुई हो काजल, फिर से हाथ पैर तुड़वाने हैं क्या? काजल ने खुद को संभाला और रुद्र से अलग हुई और एक साइड खड़ी हो गई और बोली, आप यहाँ? हाँ, वो तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? वो भैया भाभी आ गए हैं तो इसीलिए कॉलेज नहीं आए हम। तो बताना चाहिए तुम्हें काजल, मैं परेशान हो गया था। कितने कॉल किए पर तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। डर गया था मैं, बिना सोचे समझे यहाँ आ गया। ये भी नहीं सोचा कि कोई पूछेगा तो क्या कहूँगा मैं। अपने लिए इतनी फिक्र देख काजल बस रुद्र को ही देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो रुद्र की बातों का क्या जवाब दे और फिर रुद्र भी गुस्से में चला गया।